आज जो तरावी पढ़ी गई उसके अंदर जो इब्तदाई आयत आज की तरावी में जो पढ़ी गई है, इसका ख़ुलासा हम माक़बल भी कर चुके हैं। इसमें ज़िक्र है हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और हज़रत शुऐब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, उसी तरीक़ा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, फ़िरऔन और हामान का। ये 5 वाक़या का ज़िक्र है जो हम पहले भी समाअत कर चुके हैं। आज जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिर्क को समझाने के लिए एक बड़ी उम्दा मिसाल बयान फरमाई है। अल्लाह ने फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत। जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा दूसरों को अपना कारसाज बना लेते हैं, उनकी मिसाल मकड़ी की है। दुनिया का सबसे कमज़ोर और बोदा जानवर मकड़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकड़ी की मिसाल दी। क्यों मिसाल दी? अल्लाह ने मकड़ी की मिसाल इसलिए दी है कि मकड़ी घर कहाँ बनाती है? छत के नीचे, या दरख्त पे बनाती है तो दरख्त के नीचे बनाती। क्यों? इसलिए कि उस बेवकूफ़ को ये पता नहीं कि जब छत के नीचे तुम हो या दरख्त के नीचे तुम हो तो तुम्हें घर बनाने की क्या ज़रूरत है। मिसाल देखिए, यह मुफस्सिरीन का तबसरा है ये कि तुम्हें जब छत के नीचे हो तो घर बनाने की क्या ज़रूरत है। उसी तरीक़ा से अगर मकड़ी के जाला पर अगर कोई हमला करता है कोई जानवर, तो मकड़ी क्या करती है? ये दरख्तों के किसी गोशे में, किसी सुराख में घुस जाती है, इसलिए कि उस बेवकूफ़ को ये भी पता है कि मेरा घर मेरी हिफाजत नहीं कर सकता है। मिसाल समझना, मेरा घर मेरी हिफाजत नहीं कर सकता है। अब इससे लीजिए कि जो लोग अल्लाह के अलावा लोगों को अपना माबूद, अपना कारसाज, अपना हाजत रवा और अपना मुश्किल कुशा जानते हैं, वो बेवकूफ़ ये समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ये हमारा कोई काम नहीं कर सकता है, ये हमारी हिफाजत रब के यहाँ नहीं कर सकता है, जैसा कि ये मकड़ी जानती है कि मेरा घर मेरी हिफाजत नहीं कर सकता। कितना उम्दा तबसरा किया। और एक और तबसरा इस पर किया बड़ा दक़ीक़ कि अगर हम अपना मकान बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो हर चीज़ बाहर से ख़रीद कर लाते हैं। ईंटें लाते हैं और सीमेंट लाते हैं, बालू लाते हैं, यानी हर चीज़ बाहर से ला करके अपने घर की तामीर करते हैं। लेकिन मकड़ी अपने घर की तामीर खुद अपने नफ्स से करती है, यानी उसका जो लुआब होता है उसी से वो अपने घर का ताना बाना तैयार करती है। इसमें एक बड़ी अहम बात कही है मुफस्सिर ने। वो क्या कही कि शिर्क करने वाले जो होते हैं उनकी मिसाल न तो ज़ाहिर में होती है और न ही उनकी मिसाल उनके अंदर होती है। यानी कि शिर्क पर कोई भी दलील वो न तो खारिज से पेश कर सकता है और न ही वो शख्स अपने नफ्सुल अम्र से शिर्क के ऊपर में कोई दलील पेश कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मोमिनून में फरमाया, ला बुरहान लहू बिही, यानी शिर्क के करने के ऊपर में इसके पास कोई दलील नहीं, न तो खारिज में और न ही इसके नफ्स में। यानी मकड़ी की तशबीह दे करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को तौहीद और शिर्क का फ़र्क समझा दिया। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून। कौन समझते हैं इनको? आलिम लोग समझते हैं, यानी कि जो जानकार होते हैं, जो अक्ल रखने वाले लोग होते हैं, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस तमसील से, इस मिसाल से अपना रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं। हमारे असलाफ कुरान करीम में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसालें बयान फरमाई है, तकरीबन 43 ऐसी मिसालें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को समझाने के लिए पेश की। असलाफ को जब मिसाल समझ में नहीं आती थी तो वो रोते थे, कहते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन
हमारे पास इल्म नहीं है, हम नहीं समझ सकते हैं, अल्लाह तू हमारी रहनुमाई फरमा दे। हम इस मिसाल के ज़रिए से उस शय को नहीं समझ सकते जो तू समझाने की कोशिश कर रहा है। वमा यअक़िलुहा इल्लल आलिम। तो मालूम यह होता है कि इंसान हमेशा ज़िंदगी भर तौहीद के रास्ते पर गामज़न रहे और शिर्क से अपने दामन को बचा करके रखे। आगे 21वें पारे की इब्तिदा हो रही है, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। आज जिस तरीके के हालात हमारे दरमियान दरपेश है, जिस दौर से आज मुसलमान अपने देश, अपने हिंदुस्तान के अंदर में गुजर रहा है, ऐसे नासाजगार हालात के अंदर में ये आयत करीमा हमारी रहनुमाई करती है। अल्लाह ने कहा कि बहुत सख्त हो जाओ, बहुत परेशान हो जाओ, कहीं कोई रास्ता ना मिल पाए, कहीं सुकून हासिल ना हो, बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमने जो किताब तुम्हारे ऊपर में उतारी है उसकी तिलावत कर लो। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, जो किताब तेरे लिए नाजिल की गई है उस किताब की तिलावत करो। तुम्हारे हालात चाहे जितने भी नासाजगार हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन साजगार बना देगा, लेकिन शर्त यह है कि ईमान हो कि अल्लाह हमें इस किताब के ज़रिए से हमारी ज़िंदगी के अंदर में सुकून पैदा फरमाए। और दूसरी चीज़ अक़ीमिस्सलाह, नमाज कायम करो। इन दो चीज़ों को अपना हथियार बनाओ। बुरे से बुरे हालात हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस हालात से निकालने पर कादिर है, कुदरत रखता है। अल्लाह ने कहा इस काम को करो, हम तुम्हें बुरे हालात से निकाल देंगे। आगे फरमाया इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज इंसान को बुरी बातों से, बेहयाइयों से रोक देती है। अगर हमारी नमाज हमें बुरी बातों से, बेहयाइयों से, फ़वाहिशात से, मुनकरात से नहीं रोक पा रही है, तो इसका ये मतलब है कि हमारी नमाज गलत है, हमारी नमाज के अंदर में कोताही है, खामी है, कमियां हैं। नहीं तो अल्लाह ने जो कुरान करीम में कहा है वो 100% दुरुस्त है, क़यामत तक दुरुस्त रहेगा। इसलिए कि ऐसी कई मिसालें मिलती हैं सहाबे किराम की तारीख में कि एक वक्त की नमाज पढ़ने के बाद उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आज हमारी ज़िंदगियां नमाज पढ़ते पढ़ते गुजर जाती है, लेकिन हमारे लम्हात नहीं गुजर पाते, हमारी आदतों के अंदर में सुधार नहीं हो पाता, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर में कोई तब्दीली नहीं ला पाते। इसका मतलब यह है कि हमारी नमाज वो नमाज नहीं है जिस नमाज का मुतालबा अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है। आगे फरमाया वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा है। नमाज तो खुद अल्लाह का जिक्र है, फिर यहाँ अल्लाह को वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्या ज़रूरत पड़ी? इसका मतलब यह होता है कि एक जिक्र अल्लाह करता है और एक जिक्र बंदा करता है। अल्लाह ने फरमाया सूरह बकरा में फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करोगे तो मैं भी तुम्हें याद करूँगा। और अल्लाह को याद करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया क्या है? नमाज है। अल्लाह ने फरमाया कि मेरा बंदा मुझे नमाज में याद करता है तो मैं अपने उस बंदे को फरिश्तों के सफ़ में याद करता हूँ। अब जाहिर सी बात है कि तुम्हारी याद से मेरी याद क्या है? बड़ी है। तुम्हारे जिक्र से मेरा जिक्र क्या है? बड़ा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम नमाज में मुझे याद करते हो तो हम तुम्हें फरिश्तों के सफ़ में याद करते हैं। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, लेकिन मैं जो तुम्हें याद करता हूँ, तुम्हारा जिक्र करता हूँ, तो मेरा जिक्र करना तुम्हारे जिक्र करने से बहुत बड़ा है। यह है आयत करीमा का मतलब जो समझने की होती है। आगे जिक्र किया गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर एक दलील यहाँ दी गई। मुशरिकीन मक्का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी तस्लीम नहीं करती थी। अल्लाह ने दलील दी। क्या दलील दी? वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक इज़् लर्ताबल मुब्तिलून, कि मेरा नबी वो है जो ना तो लिख सकता है और ना ही पढ़ सकता है। जो लिख नहीं सकता, जो पढ़ नहीं सकता, वो क्या होता है माशरे के अंदर में? उम्मी कहलाता है। उम्मी किसे कहते हैं? अल्लज़ी ला यक़रा वला यक्तुब, जो लिखना नहीं जानता, पढ़ना नहीं जानता, उसे क्या कहा जाता है? उम्मी कहा जाता है। अल्लाह ने फरमाया है कि मेरा रसूल जो है वो ना तो लिख सकता है और ना ही पढ़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतना बेहतरीन कलाम तुम्हारे दरमियान पेश करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ज़बान मोहम्मद रसूलुल्लाह की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन कलाम
रब्बानी जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन, कलाम अल्लाह का है, पेश करने वाली ज़बान मोहम्मद रसूलुल्लाह की। नहीं तो जिस आदमी ने कभी भी इल्म हासिल नहीं किया वो इतनी बेहतरीन बातें, इतना बेहतरीन कलाम तुम्हारे दरमियान कैसे पेश कर सकता। वला तखुत्तुहु बियमीनिका इज़ लर्ताबल मुब्तिलून। एक और हिकमत की बात है यहाँ, उम्मी होना, अनपढ़ होना आपके हक में ऐब है। आपको लोग बड़ी हक़ारत की निगाह से देखते हैं और लोगों के दरमियान आपका जिक्र इस तौर पे करते हैं कि ये आदमी बड़ा अनपढ़ है, जाहिल है, ये कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं जानता। तो उम्मी होना आपके तहकीर की दलील है, लेकिन नबी का उम्मी होना रब ने नबूवत और रिसालत की दलील बनाया है। इसका मतलब यह होता है कि आपके लिए वो जिल्लत का बाइस है, लेकिन नबी के लिए उम्मी होना कमाल की बात है। आपकी उम्मीयत को आप अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अवामुन नास के सामने में आपके रसूल होने की दलील साबित की। मा कुन्त तत्लू मिन क़ब्लिही मिन किताब वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने पर क्यों नहीं आमादा किया? आगे अल्लाह ने उसका जवाब दिया, इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून। अगर आप पढ़े लिखे होते तो बातिल परस्तों को शक हो जाता कि इसने कहीं से कोई चीज़ सीख ली है और वही लोगों के दरमियान बयान करता फिर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्या हिकमत है। उसके बाद फिर मुशरिकीन का एक मुतालबा होता है, अगर ये नबी हैं तो ये दलील पेश करें। इसके लिए या तो खुद रब्बुल आलमीन इसके लिए कोई फरिश्ता नाजिल कर दे जो आकर के कहे कि हाँ ये मोहम्मद जो हैं वो तुम्हारे रसूल हैं। अल्लाह ने फरमाया, अवलम यकफ़िहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहि। ये जो कुरान हकीम नाजिल किया गया ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है? इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की? अवलम यकफ़िहिम, ये दलील तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? अगर हम तुम्हारे दरमियान एक दलील पेश करते फरिश्ते को तो तुम और मुतालबा करते, वो आता तो और मुतालबा करते, तुम्हारे मुतालबात बढ़ते चले जाते, लेकिन तुम ईमान नहीं लाते। अल्लाह ने कहा कि ये कुरान हकीम ये सबसे बड़ी दलील है अल्लाह के रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की। अवलम यकफ़िहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहि। और आगे एक और जिक्र किया जा रहा है उन लोगों के लिए कि जहाँ जो शख्स रब पर ईमान लाने के बाद अल्लाह की इबादत सही तौर पर नहीं कर पाता, रब की इबादत करना उनके लिए मुश्किल हो गया है, सही तौर पर रब की इबादत नहीं कर पाता है, लोग परेशान करते हैं, तकलीफ से दो चार करते हैं। रब ने हुक्म दिया हिजरत कर जाओ, जहां रब की इबादत करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए वहां से हिजरत करो। सवाल करेंगे लोग, हिजरत करके कहाँ जाएं, कहाँ जाएंगे? अल्लाह ने जवाब दिया, कहाँ जाओगे? या इबादी अल्लज़ीना आमनू इन्न अर्ज़ी वासिआ। ए मेरे बंदो, रब की ज़मीन बहुत वसी है, बहुत वसी है, वहाँ जाकर के रब की इबादत करो। अर्ज़ी वासिअतुन। आपके पास इश्काल नहीं है, आप जवाब नहीं है, रब के सामने उज़्र नहीं पेश कर सकते। रब ने आपको कहा अर्ज़ी वासिआ, मेरी ज़मीन बहुत वसी है, यहाँ इबादत करना मुश्किल है, हिजरत कर जा और उस जगह जाकर के बस जा जहाँ तुझे रब की इबादत करने पर किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। अब फिर लोग सवाल करेंगे, यहाँ मेरा कारोबार है, यहाँ मेरा कारोबार है, जमा जमाया है, मेरा घर है, हम कहाँ से दूर जाने के बाद रिस्क तलाश करेंगे, हमारे लिए ज़िंदगी दोभर हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उसका भी जवाब दिया अल्लाह ने, वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम। परिंदे को देखा है आपने? जब सुबह होती है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन निकल जाता है, उसको तवक्कल है रब पर कि मेरे रब ने मुझे पैदा किया है तो रिज़्क़ का भी सामान वही रब है जो पूरा करेगा। तवक्कल सीखना है ना, उस परिंदे से सीखो कि सुबह उसकी झोली में कुछ भी नहीं होता है और पेट खाली होता है, लेकिन उड़ जाता है और शाम वो सिकम सैर होकर के अपने घर में लौटता है।
अल्लाह ने कहा परिंदों से सीखो। रिस्क अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें पैदा किया है तो रिस्क तुम्हें अल्लाह ही देगा। इस पर एक शेर सफ़ी औरंगाबादी ने लिखा है, किसी का रिस्क रुकता नहीं दरे खल्लाक़ अकबर से, किसी का रिस्क रुकता नहीं दरे खल्लाक़ अकबर से। सफ़ी पत्थर के कीड़े को ग़िज़ा देते हैं पत्थर से, पत्थर के कीड़े को भी ग़िज़ा पत्थर से देता है रब्बुल आलमीन। अब बताएं, एक पत्थर में रहने वाला कीड़ा चारों तरफ से पैक है, वो अपना रिस्क कहीं तलाश नहीं सकता है, लेकिन रब ने कहा है कि किसी का रिस्क नहीं रुकेगा दरे खल्लाक़ अकबर से। बहुत बेहतरीन शेर कहा अल्लाह की तौहीद पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब पैदा किया है तो रिस्क अल्लाह देने पर कादिर है और तुम्हें देगा, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पत्थर में बसने वाले कीड़े को भी पत्थर से रिस्क मुहैया कराता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ कीड़े ऐसे भी बनाए हैं जो आग में रहते हैं, आग का काम जला देने का है, लेकिन वो आग में रहेगा तो ही जिंदा रहेगा, बाहर आएगा तो मर जाएगा। जैसा कि पानी, अगर मछली अगर पानी से बाहर आ जाए तो मर जाएगी, वैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग में भी जिंदगी गुजारने वाला कीड़ा बनाया है और वहाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे उसी से रिस्क मुहैया करा। ये है अल्लाह की कमाल कुदरत। अगर हमारा तवक्कुल रब पर हो जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको पसमानदा कर सके, आपको जलील और रुसवा कर सके। हमारी ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें आपको नेक अमल की तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।